फ्रेंड, वेलकम टू माय मोटिवेशनल स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज हम अपने मोटिवेशन स्टोरी में प्रेरणादायक जानेंगे महान इंसान के बारे में। प्रेरणादायक स्टोरी है, महान इंसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों का, जिसका शरीर का खराब हो जाता है, घाव हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे गलने लगता है शरीर का पार्ट, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। तो कुष्ठ रोगियों के सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी जीवन गाथा जो है, ये महापुरुष, महान इंसान का प्रेरणादायक है। उन्होंने, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा आमटे की, जिन्होंने आनंद वन जैसा पवित्र स्थल बनाया और इंसानियत का सच्चा संदेश दिया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। सचमुच में बहुत आणि हे वाढवणं किंवा कमी करणं आपल्याच हातात असतं। आम्ही एक 50 वर्ष जेव्हा जर गरजा फारशा न वाढवता आनंदाने जगतोय, तेव्हा आदिवासी आम्ही बघितले की ज्यांच्याकडे काही नव्हतं तरी त्यांच्याकडे ते असामाधानी नव्हते। तर आदिवासी समाजाकडून एक मोठं शिकण्यासारखं होतं। आम्ही जिथे जातो तेव्हा हे सांगतो की तुम्ही एक तर गरजा कमी ठेवा, म्हणजे किती ठेवायचं काय नाही याच्यासाठी काही लिमिट नाही, पण प्रत्येकाने आपल्या गरजा ठेवायचं, मर्यादित करणं गरजेचं आहे। 10 कुष्ठरोग्यांचं म्हणजे याला नाव दिलं बाबांनी स्नेह सावली अशासारखा प्रकल्प शेवटचा, म्हणजे कुष्ठरुग्णांचा एक प्रकारचा वृद्धाश्रम अशासारखा वाडा आहे। काय म्हणते, ठीक आहे? हो, इलेक्ट्रिक खात्यातला एकमेव माणूस। त्याने आता जरा काम बंद केलं नाही, आता पण सगळं पाणी सोडणं, नळ, वाल, दुरुस्त्या सर्व काम करायचं। बाकी येणारे सगळे बाबांच्या मागे पार्टीत फिरायला निघायचे। त्यांना आश्चर्य वाटायचं। दलाई लामाला वगैरे, दलाई लामांनी असा हात लावून आशीर्वाद देताना आम्ही पहिल्यांदा बघितलं। सगळं मिळतं समाजामध्ये, देशामध्ये, माणसं नको असतात। कुष्ठरोग झाला किंवा काही झालं असं म्हणून नाही, वृद्ध झाला की पण नकोच असतो। बऱ्याच कुटुंबाला नको असतो। म्हणून बाबांनी सांगितलं का, माझी झोपडी उभार असं नाही, तुझी पण झोपडी इथेच, माझी पण झोपडी। त्या आनंदवनाला 75 वर्ष पूर्ण, त्याचं नाव आहे। जो कुष्ठ रोगी है वो इतने लाचार हो जाते हैं कि उनके शरीर धीरे धीरे गलना शुरू होता है। स्टार्टिंग होता है यहाँ घाव, पूरा हाथ गल जाता है, पैर में होता है पैर गल जाता है, नाक में होता है, मतलब बहुत ही बुरा स्थिति में होता है और वो घाव छूटता नहीं है। तो और उससे क्या होता है, हमारा समाज, हमारा ये सबका जो ये क्या बोलते हैं, झेलना पड़ता है उसको। सब आदमी उससे ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही उस सिचुएशन में, उस तरह में बाबा आमटे ने आश्रम बनाया, आनंदवन, पवित्र स्थल उन लोग के लिए रहने का, उन लोग का सेवा शुश्रूषा, और सरकार से भी उन्होंने उन लोगों के लिए डिमांड रखा। तो बाबा आमटे का प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। असली नाम उनका मुरलीधर देवीदास आमटे था। उनका जन्म 26 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र में हुआ। सुविधा से भरा बचपन था। वे एक संपन्न परिवार के थे, सुखी परिवार के थे, लेकिन जरूरतमंद की मदद हमेशा करते थे। कुष्ठ रोगियों का सेवा, उपेक्षित वर्ग जो है, उपेक्षित जो है समाज में, उनकी सेवा जो है 1940 के दशक से उन्होंने देखा कि समाज कुष्ठ रोगियों को घृणा की नजर से देखता है। बाबा ने खुद कुष्ठ रोगियों के साथ रह के उनकी सेवा की, उनके इलाज का काम शुरू किया। आनंद वन की फिर उन्होंने स्थापना की। 1949 में बाबा आमटे ने वर्धा, महाराष्ट्र के आनंद वन की नींव रखी। यह जगह कुष्ठ रोगियों की, विकलांग लोगों के लिए नया जीवन देने का केंद्र बन गया। बाबा आमटे न सिर्फ कुष्ठ रोग ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सामाजिक न्याय के लिए भी आवाज उठाई है। बाबा आमटे, आप सोचिए, समाज की उपेक्षित वर्ग जो है, जो कि कुष्ठ रोग से बहुत आदमी घृणा करते हैं, जबकि रोग है, उससे घृणा करने की बात नहीं है, फिर भी तिरस्कृत हैं वो लोग। खुद परिवार से निकल जाते हैं,
कि ये फैलने जाए हमारे और परिवार का। जिसको होता है वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, बाहर निकल जाते हैं और भटकते रहते हैं कहीं न कहीं। कहीं जिंदा रहते हैं तो भी तकलीफ, मर जाते हैं कहीं गुमनामी में। तो इस तरह में उनको एक आश्रय देने का प्रयास किया बाबा आमटे द्वारा, तो वो बहुत सराहनीय है। बाबा आमटे को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेघाश्री अवार्ड भी से भी बड़े सम्मान मिले। प्रेरणा, बाबा आमटे का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा त्याग में है। जिन्होंने आनंद वन आश्रम बनाकर कुष्ठ रोगियों और वंचित को नया जीवन दिया, उनकी त्याग, सेवा, इंसानियत की मिसाल आज भी प्रेरणा देती है हम लोग सबको कि कोई भी अगर तिरस्कृत है समाज में तो उसे मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। उनको भी जीने का हक है जैसे आपको है, जैसे उस तरह। ये बाबा आमटे का ये कार्य जो है बड़ा सराहनीय है। ये हम सबको प्रेरणा देती है कि समाज में अगर कोई बीमार है, कुछ है, तो उससे घृणा नहीं करना चाहिए। उनसे भी वैसे ही, एक तो वो बीमार से दुखी हैं, दूसरा बात है आपका जो व्यवहार आप उनके लिए होगा वो उनको और कष्ट पहुंचाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप सबके लिए अच्छा प्रयास करें तो वो उपेक्षित वर्ग भी सामान्य जीवन जीने के लिए और खुश रहने के लिए मजबूर होगा। शारीरिक दुख कम होगा आपके उपेक्षित नहीं करने से। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपके कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग महापुरुष के साथ या स्पेशल कोई इंसान के साथ जो मानवता का पुजारी है। तब तक के लिए नमस्कार।